भाई कैमरा नीचे करो ना। इस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, उनका हिमाचल प्रदेश से विशेष स्नेह रहता है। आप देश की एकमात्र नेता हैं जो जनता से सीधा जुड़ने की अद्भुत क्षमता रखती हैं, जन भावनाओं को समझती हैं, महिलाओं और शोषित वर्ग के कल्याण के लिए सदा मुखर रहती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय सांसद एवं महासचिव AICC श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। आदरणीय माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री चेतन चौहान जी और विदित चौधरी जी, आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे हिमाचल के भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के जरा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे और उनसे जो ये उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस जमीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल है जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया,
जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे उन्होंने दिखाया, उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी। इस देश को आज एक ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, देश के एक एक वासी को मजबूत करने के लिए। अफसोस की बात है कि जो सत्ता में है केंद्र में, वो ऐसी राजनीति नहीं निभाते। आपने खुद देखा, सुक्खू जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद, आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। तो ये गलत तरह की राजनीति है। बार बार हर मंच पर मैं कहती हूँ, जनता पर निर्भर है, आप सब पर निर्भर है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्तागण हैं उन पर निर्भर है कि हम, और हमारे नेताओं पर निर्भर है कि हम सही तरह की राजनीति, सही तरह की विचारधारा, देश की एकता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम निभाएं। तो आज यहाँ गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता की प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं जिन्होंने यही रास्ता दिखाया, और हम सब उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं और हमेशा प्रयास करते हैं। आप सबके समर्पण, आप सबके समर्थन के साथ, आपकी सहायता के साथ हम हिमाचल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और जो अधूरे सपने रहे हमारे पूर्वजों के, हमारे उन नेताओं के जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, और आगे कुछ ही दिनों में आखिरी बात बोलने दीजिए, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाइए सब परिवार, आप सबके परिवारों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी और सब नेताओं की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपने अपने बहुमूल्य आशीर्वचन हमें दिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के सम्मान में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा आग्रह रहेगा, माननीय पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है कि वे इस अवसर पर धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती प्रतिभा सिंह जी।
हमारी पार्टी की पूर्व में रही प्रधान यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारे लिए आदर्श है, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, चेतन चौहान जी, श्री विदित चौधरी जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, और हमारे पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे ठाकुर कौल सिंह जी, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार जी और श्री कुलदीप राठौर जी, जिन्होंने हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया, और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री हरीश नाटा जी, सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी पूर्व में रहे हमारे विधायक, सभी विधायकगण, और हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ता, आज हमें खुशी है, बहुत खुशी है, जिसका हम इजहार नहीं कर पा रहे कि आज इस गरिमा के मौके पर हमारे बीच में कौन है, और उनसे हमने आग्रह किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो हमारे इस क्षण में अगर उपस्थित होंगे तो हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत खुशी होगी। हमारे जज्बातों का ख्याल रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि आप हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, आज वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु फिर भी आपने उनका आदर सत्कार किया, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे मौके पर हमारी समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के हर कोने से, चाहे वो पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे वो चंबा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे किलाड़ का क्षेत्र हो, बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ पर सारी रात यात्रा करके आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज एक जो भावुक क्षण हमारे लिए था, हम चाहते थे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, उसमें आपने भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। मुझे खुशी है कि आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया, ईश्वर ने भी मौसम ठीक रखा, मौसम बहुत अच्छा रहा और हम इस कार्यक्रम में सभी शामिल हो पाए। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं कि हमारे बीच में हमारे राज्य साथ लगते राज्य से, चाहे हमारे सचिन पायलट जी है, ये पूर्व में मेरे साथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे, हुड्डा जी आए हैं, वो भी मेंबर के पार्लियामेंट रहे और अब हरियाणा में और राजस्थान में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। और सभी यहाँ पर आए सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने भी इसमें आकर ये जो कवरेज की है, उसके माध्यम से उन लोगों तक भी संदेश पहुँचेगा जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो उसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में ये जिक्र किया है कि हमारे पार्टी में हमें कैसे नेता चाहिए। आज इन्होंने चाहे वीरभद्र सिंह जी का उदाहरण दिया, चाहे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका उदाहरण दिया कि हमें सादगी का जीवन जीते हुए हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम जनता की सेवा करें, लोगों के
बीच में जाएं, लोगों के दुख दर्द जाने और उसी तरह उनके लिए रात दिन तत्पर होकर काम करें। ये कांग्रेस पार्टी का संदेश है। मैं आप सबसे भी अपील करना चाहती हूँ कि यही हमें दिल में गांठ बांधनी है और इसी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। इसी के साथ आज का ये भव्य समारोह यहीं संपन्न होता है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।